pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this pretty little thing in the sunset? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक ट्रेडिशनल मेकअप लुक। वीडियो के बीच में ही मैं आपको बता पाऊँगी कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी और मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रही थी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगाया है प्राइमर। इससे पहले मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ किया हुआ था। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ रिमेल लंदन का फाउंडेशन। मेकअप के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि आज हमने थोड़ी गप्पे मारनी है, इसलिए क्योंकि इतने दिनों से मैं कहाँ थी। हाँ, तो 24 मई को मेरी सिस्टर को बहुत ही प्यारी सी बेबी गर्ल हुई है और वो हमारे साथ रहती है, तो मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा बिजी होने लगी थी। मतलब आपके घर में जब एक बहुत प्यारा सा बच्चा आ जाता है ना, तो आप उसी के पीछे लग जाते हो। और मैं इतनी ज़्यादा उसके पीछे लग गई थी कि मैं अपना खाना पीना भी भूल गई थी। और हुआ ये कि एक ही हफ्ते में मेरी जो हेल्थ थी वो बहुत बहुत हद तक डाउन चली गई। मतलब मुझे लगता है मेरा 2-3 किलो वज़न और कम हो गया था, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं पिछले 1.5 महीने से किस हालात में थी। और बहुत मुश्किल था, मतलब मेंटली भी बहुत मुश्किल था मुझे फोकस और ऐसे मोटिवेटेड रहने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर ये सब हुआ। तो मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी कुछ भी हो जाए, आप अपनी डाइट जो है किसी भी रीज़न की वजह से ना छोड़ें। यहाँ पे मैंने आइज़ में कंसीलर अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद मैं अपने फेस पे कॉन्टूर कर रही हूँ। तो मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट भी स्किप कर देती थी और मतलब धीरे धीरे ना मेरा खाना भी बहुत कम हो रहा था। और ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ही बहुत ज़्यादा होने लग गया। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों को लेके। और फिर जब दवाइयाँ स्टार्ट हुई, पहले पहले मुझे लगा कि नॉर्मल फ़ीवर जैसे हो जाता है, कभी कभी ऐसे है। तो मैंने जो भी हम ले लेते हैं अपना पैरासीटामोल वो ली, लेकिन फिर बाद में इतनी ज़्यादा मैं उन्हें लेने लग गई थी, तो मुझे लगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर प्रॉपर जो मेडिसिन्स होती हैं वो चली। फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह हुए तो निकल के ये आया कि इन्फेक्शन है, लिवर इन्फेक्शन, ब्लड काउंट कम है और बहुत सारी, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी कह सकते हैं। और सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी मेरे लिए। मैं ना वीडियो शूट किया, मैं अपनी, ये मेरी वीडियो बहुत पुरानी शूट की हुई है। इसके ऊपर वॉइस ओवर देने के लिए मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी। मैं किसी से ज़्यादा बोल नहीं पाती थी और ना ही मैं अपनी बहन की बेबी को देख पा रही थी। मतलब मेरे पे इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं 2 कदम चल के थोड़ा आगे पहुँच पाऊँ। जब फ़ीवर आता था तो बहुत ही बुरी हालत होती थी और बाद में इतना ज़्यादा ये सब कुछ बढ़ गया, इन्फेक्शन वगैरह, कि मुझे पूरा पूरा दिन फ़ीवर रहने लग गया। और मैं जो कुछ भी खा रही हूँ वो मेरी बॉडी में कहीं भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैंने पहले प्रेस पाउडर लगाया था अपने पूरे फेस पे और अब मैं ब्राउज़र अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से ख़राब है। मतलब जूसेस, कौन सा काढ़ा मैंने नहीं पिया, कौन सा जूस मैंने नहीं पिया, कौन से फ्रूट्स मैंने नहीं खाए, सब कुछ ट्राई करा। और ये सब कुछ ये होता था कि चलो ठीक है, बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन होता क्या था जब ये सारी चीज़ें होती, मतलब मैं ले रही होती थी, तो वो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, जिस वजह से ना मैं हो जाती थी कि यार मैंने इतनी मुश्किल से मैंने खाया और थोड़ा थोड़ा खाया। एक तो भूख नहीं लगती है और खाना बाहर आने को होता है, और फिर जब वॉमिटिंग हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है कि आपने बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके वो खाना खाया था और फिर वो ऐसे हो गया। तो मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं दलिया और खिचड़ी से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बहुत बुरी हालत थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो एक वो कहते हैं ना, एक हेल से आप निकल के आ रहे हो, तो वो मुझे कुछ फ़ील हो रहा था। और मतलब एक टाइम वो आ गया था ना जब मैंने कहा नहीं यार, अब बहुत ज़्यादा हो गया है और अब जो है अब मुझसे सहन नहीं होगा। तो मैंने बोला, मतलब और भी बाकी भी टेस्ट वगैरह करवाए, कुछ भी निकल के नहीं आया। और मैंने मतलब ऐसे ही रैंडमली मैंने यूँ ही मैनिफेस्ट किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और फिर कुछ दिन बाद मैंने दोबारा से
जो लिवर इन्फेक्शन आया था उसके लिए टेस्ट कराया और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब मैं इतनी शॉक थी कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो अभी भी बीमार सा फील कर रही हूँ और मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ सकती है। लेकिन फिर उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह करा तो मैं पूरी तरीके से नॉर्मल थी और डॉक्टर ने कहा अभी थोड़ी सी कमज़ोरी है, तुम डाइट अपनी अच्छी करो, ठीक हो जाओगी, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा फेस का मेकअप लुक जो है वो अचीव कर लिया है और इसके बाद मैं कर रही हूँ आई मेकअप, जिसके लिए मैंने बहुत एक बेसिक न्यूट्रल सी शेड ली है। इसको मैंने अपनी आइज़ में अप्लाई किया है। तो फेस को मैंने थोड़ा फ्लॉलेस रखा है। इसके बाद जो भी शेड्स आपको दिखा रही हूँ मैं ये स्क्रीन पे, वो आप देख सकते हो। हाँ, तो इस तरीके से सारा कुछ हुआ और मैंने ना स्टार्ट किया वो जो होती है ना पॉजिटिव अफर्मेशंस और हेल्थ को लेके जितनी भी अफर्मेशंस होती हैं वो सुनना, क्योंकि मैं थक गई थी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आपको 1.5 महीने से अगर कोई फ़ीवर आ रहा है और आपको पता नहीं है कि इसका रीज़न क्या है। मतलब एक टाइम आ गया जब आप बिल्कुल ठीक हो गए लेकिन फिर भी आपको फ़ीवर आ रहा है और आप मतलब फिर एंड में यही निकलता है कि हाँ भाई कमज़ोरी है और उस वजह से तुमको ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सारा कुछ सीन था और मतलब अब जाके मैं थोड़ा ठीक बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो मैंने ये वीडियो आज पोस्ट करने का सोचा है और होप सो आपको ये पसंद आ रही होगी। मैं इसमें मेकअप के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है और मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ठीक फ़ील करती हूँ। मतलब अब मुझे थोड़ा एनर्जी सा फील होता है। होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी टाइम बाद एक मेकअप वीडियो शूट करी है, रीज़न आपको पता चल ही चुका है। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो में मेरी प्यारी सी नीस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।